शिलाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी महाराज की देवर्षि नारद जी महाराज की जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। कैसे हैं सब लोग? माताओं की पक्ष में आधे घंटे में हो रहे हैं तो फाल्गुन मास वाली और एक श्रावण मास वाली कितने कावड़िए जल लेके आए हैं। यहाँ जलाभिषेक हुआ है, नारदी निकुंज की तरफ से भी हुआ। रघुनाथ जी और कई भक्त लोग आप लोग उपस्थित थे। सुबह हुआ, मेरे को तो आप लोगों की फोन पे वाणी सुनने को मिली। आप सब लोग समूह में करके आए, बहुत अच्छी बात। शंकर भगवान के बारे में एक बात कहते हैं कि कितना भगवान से उन्हें प्रेम है। तुम राम राम दीन राती, तुम राम राम दीन राती, सादर जपम अनंग राती, सादर जपम अनंग राती, मंत्र जपत नहीं कितना। मैं भी यही सोच रहा, भगवान शंकर को कितना प्यार है भगवान के नाम से। उसमें एक कविता हम पहले सुनाया करते थे कि रुचिर रकार बिन तजरी सभी सिनार। देखो, पहले मां भगवती का नाम था सती, बाद में नाम पड़ा, जब अगला जन्म हुआ तो नाम पड़ा क्या? पार्वती। जिस चीज में र और म नाम नहीं होता, शंकर भगवान को राम नाम इतना प्रिय है कि जिसमें र और म नाम नहीं, वो खाली अगर हम रा नाम बोलते तो शिव जी का ध्यान उस पे केंद्रित हो जाता है। बाद में चाहे वो राकेश बोल दे,
और रा बोलेंगे तो रा बोलने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं कि अब आगे ये माँ बोलेगा, आधे नाम पे प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तभी तो भगवान भोलेनाथ पे बिल्व पत्र पे राम राम लिख के अर्पित किया जाता है। राधेश्याम की सवानों जल्दी है तो समापन पे आते हैं आप लोग। अभी मैं ये देखता तो बहुत कौन कौन लोग समापन पे आते हैं। आज मैं समय भी देख रहा हूँ, जिस नाम में जिस माला में राम नाम वो माला जिस माला में राम वो माला जप मनवा शाम सवेरे जिस माला राम नाम जिसमें ना हो, र नाम ना हो, माँ नाम ना हो, वो कितना ही प्रिय भोलेनाथ को हो, लेकिन शंकर भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। रुचिर रकार बिन तज दे सती सीना कीनी नवीनी रति रुद्र पाए के कलेश को। सती जैसी नारी को त्याग दिया और प्रेम नहीं किया। शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ जब सती ने योगाग्नि दाह किया, यज्ञ अग्नि के अंदर में अपना दाह किया, तो भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ, लेकिन रति नहीं की, क्योंकि रकार नहीं था, रा नाम नहीं था, सती नाम था। रुचिर रकार बिन तज दे सती सीना कीनी नहीं रति रुद्र आए के कलेश को। रुद्र भगवान ने रति नहीं की और तप से भई है गिरजा भई है पूनी तप से अपर्णा। गिरजा गिरिराज नंदनी बनी, गिरी की पुत्री बनी, इसलिए नाम पड़ा गिरिजा। गिरिजा में था र नाम, और तप किया, पर्ण भी छोड़ दिए, पत्ते भी छोड़ दिए, इसलिए नाम पड़ा अपर्णा। तो गिरिजा भई है पूनी तप से अपर्णा तबे कीनी अर्धांगी प्यारी लगी गिरजेश को। कीनी अर्धांगी प्यारी अर्धांग में निवास किया, कीनी अर्धांगी प्यारी लगी गिरजेश को। फिर क्या? विष्णुपति गंगा तऊ, जब गंगा गंगा थी तो भगवान शंकर, धूर्जट शंकर भगवान ने उसे माथे पे नहीं रखा, मस्तक पे नहीं रखा था। विष्णुपति गंगा तऊ धूर्जटि धरी न शीश, भागीरथी भई तब धारी है अशेष को। भागीरथी भई तब धारी है अशेष को। जब भागीरथ से द्वारा प्रकट भगीरथी बनी, गंगा थी तब स्वीकार नहीं किया, भगीरथी बनी, र लग गया तो स्वीकार कर लिया। भगीरथी र नाम लगा उसमें, गंगा में र नहीं होता,
भागीरथी भई तब धारी है शेष को, बार बार करत सकार और मकार धूम। भगवान शंकर बार बार शमशान बिहारी है, तो एक शब्द बोलते हैं, कभी कभार तो रा पे रुक जाते, रा 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 रा। फिर क्या, बार बार करत सकार और मकार धूम, पूरन प्यार राम नाम ते महेश को। महेश का पूरा प्यार है राम नाम के, तो तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति। ये राम नाम शंकर भगवान को इतना प्रिय है, नरो न लिप्यति पापे भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति। इस राम नाम को धारण करने वाले की, जिन्होंने राम रक्षा कवच लिखा है, ये भगवान शंकर ने दिया है। बुद्ध कौशिक ऋषि को, विश्वामित्र ऋषि को भगवान शंकर ने दिया है। 9:30 बजे प्रहलाद प्रभु दिया। आइए स्वागत। 9:30 बजे अर्जुन भी आए, स्वागत। सही टाइम देख रहे हैं हम सब क्या आने का, मतलब कि शयन आरती के समय तक आप सब लोग आते हैं, आपके जीवन में ये नींद बनाया। भगवती भैया का तो भैया अभी बिजनेस है, इनको कैसे कहें, ये तो 9:30 पे भी आ रहे हैं, ये भी हम पे उपकार है। लेकिन अगर ये कर पाए, थोड़ा सा पहले आ पाए, तो ये इन पे भी उपकार होगा। अभी तो हम पे हैं, क्या बताएं, इनका काम इस समय का है, इसलिए कटाक्ष नहीं है भगवती भैया। ये राम नाम आदिष्ट वन्यथा स्वप्ने, राम रक्षा मिमाम हरः। ये शंकर भगवान ने स्वप्न में आके बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया। एक एक मक्षरम पुंसम महापातक नाशनम, महापातकों का नाश करने वाला राम नाम भगवान महादेव को बड़ा प्रिय है। अब राम नाम जो कृष्ण भक्त हैं वो भी क्यों, मेरो मन राम ही राम कटे, मेरो मन राम ही राम कटे। ये कौन किनका है ये? मीरा जी। मेरो मन राम ही राम रटे रटे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम में जानो राधिका म मधुसूदन जान, म मनमोहन जान, राम नाम याते अधिक जान्यो संत सुजान। बड़ा ही सरल नाम है, इसलिए राम नाम की प्रतिष्ठा उमा सहित जही जपत पुरारी। एक बार भगवान महादेव प्रसाद देने के लिए बैठे, माँ पार्वती को बुला रहे थे, तो माँ भगवती ने, माँ पार्वती जी ने कहा कि मेरे को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ओम विष्णु विष्णु वषट्कारो भूत भव्य प्रभु भूत कृत भाव भूतात्मा भूत भावना से लेके देवकी नंदन षष्टाक्षरीश पाप नाशन शंख नंद की चक्री शांतन मगध अंग पाणी अक्षोक सर्व प्रेरणायुध इति। यहाँ तक मेरे को पाठ करना है विष्णु सहस्त्र नाम का। भोले बाबा ने कहा बड़ी भूख लगी है, एक काम करो, पूरा विष्णु सहस्त्र नाम करने के बाद की बजाय क्या करो, राम रामेति रामेति, राम 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 रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।
राम रामे की रमे रामे मनोरमे। हे मनोरमे, हे भगवती, केवल राम 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 इति ये कह दो, श्री राम नाम का उच्चारण कर दो और विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिल गया। 1000 भगवान के सुंदर सुंदर नाम कहने का फल एक राम नाम कहने से मिल गया। देख लो, तो जो राम नाम जपते हैं वो कितने विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं। इसका मतलब विष्णु सहस्त्र नाम नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम की कितनी महिमा शास्त्र में, इदम कीर्तनीयस्य केशवस्य नाम सहस्त्रम विष्णु। ये जो सहस्त्र नाम है इसकी बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। किंतु यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णवे। उन विष्णु भगवान के सुंदर सहस्त्र नाम, 1000 नाम ये भीष्म पितामह ने दिए हैं, ये साधारण नहीं है। अर्जुन महाराज जप किया करते थे, भीष्म पितामह इसका जप करते थे, लेकिन शंकर भगवान ने तो कह दिया राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये राम नाम वरानने पद्म पुराण में कहा है। ये राम रक्षा कवच में भी है और पद्म पुराण में भी ये श्लोक है। तो राम राम कह दो। तो माँ पार्वती ने तब से क्या किया, सहस नाम समहम सुनि शिव बानी, जपहि देहि प्रिय संग भवानी। माँ भवानी भी इस नाम का जप करती हैं राम नाम का। भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार के अंदर में और सब लोग राम नाम के जप करने वाले हैं, इसलिए उनका पारिवारिक मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। पूरे परिवार में झगड़े दंगे फसाद बहुत कम होते हैं और सब विरोधी हैं एक दूसरे के। एक पहले हम एक पद सुनाया करते थे, कविता सुनाते थे कि बार बार बैल को निपट ऊंचो नाद सुनी, मुकरत बाग बिरझानो रस एलामी, मुकरत मूसत को दूसत भुजंग ताको, जंग करी देखो तलो मोर हद एलामी। उदर मनस ताकि बास पाए शोर करी, कुत्ता कोतवाल को बगालो बगुमेलामी। आपस में पार्षद कहते पुकार कछुरार सिमती है त्रिपुरारी के तबेला में। इसका मतलब क्या बताएं? बाबा का जो वाहन है वो नंदी है और नंदी और शेर की दुश्मनी होती है। शेर है भैंसों पे, गायों पे, नंदी पे, हिरणों पे। शेर इन सब शाकाहारी जानवरों पे हमला करता है और वही बाघ, वही सिंह वो माता पार्वती का वाहन है। तो आपस में दोनों, जब बैल बोलता है बार बार बैल को निपट ऊंचो नाद सुनी, बैल का नाद सुन के मुकरत बाघ बिरझानो रस एलामी, बाघ आके कूद के सामने आके पड़ता है, दहाड़ता है दिखाने के लिए, हैं? मुकरत बाग बिरझानो रस एलामी। और मुकरत मूसत को, गणेश जी का वाहन चूहा, गणेश जी का प्रिय है चूहा, मूसक। तो उसका दुश्मन कौन है? सांप। तो बाबा के जितने भी सांप हैं वो फुंकारते हैं मूसक को देख के, मुकरत मूसक को दूसक भुजंग तासो। तो चूहा बुला के लिए आता है, चूहा है गणेश जी का प्रिय। तो कार्तिक स्वामी बड़े भाई उनका प्रिय कौन है? मोर। तो अपनी बैग को बुलाने के लिए चूहा जाता है और मोर को बुला लेता है। तो क्या मुकरत मूसक को दूसक भुजंग तासो, जंग कर देखो घुसो मोर हद एलामी। तो जंग करने के लिए टूट पड़ा मोर
कि इस चूहे पे क्यों अपनी धौन दपत्ति दिखा रहे हो? सांप का दुश्मन कौन है? जंग कर अब बाबा के कोतवाल कौन है? कोतवाल है बाबा भैरव। और भैरव का कौन सा वाहन है? उनका प्रिय कौन? कुत्ता। उधर भनत ताकि बास पाए शोर करी, सूंघता हुआ कुत्ता आया और जोर जोर से भौंकने लगा। उधर भनत ताकि बास पाए शोर करी, कुत्ता कोतवाल बगान बगुमेला में, कुत्ता कोतवाल को बगान। उधर भनत ताकि बास पाए शोर करी, कुत्ता कोतवाल को बगान बगुमेला में, आपस में पार्षद कहते पुकार करी। बाबा के सारे गण आपस में पुकार पुकार के कहने लगे, जब ये शोर मचाना है, बाघ भौंकार रहा है, नंदी बोल रहा है, मोर अपनी आवाज निकाल रहा है, सांप फुटकार रहे हैं और ऐसे में कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है, तो आपस में पार्षद कहते पुकार कछु, राड सी नची है पुरानी। सब आपस में क्या कहते हैं? कुछ राड सी मची है। राड राड मतलब जानते हो ना? राड मतलब होता है लड़ाई। त्रिपुरारी के तबेला में, ये बाबा के तबेले में लड़ाई मची है, लड़ाई झगड़ा। तो आप देखिए बाबा भोलेनाथ का जो तबेला है उसमें कितने चिताभस्माली को गरल दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजती जगदीशेश पदवी, भवानी पत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। तो बाबा ऐसे हैं, ऐसे बाबा बड़े भोले भाले हैं। तो आप धतूरा चबाते फिरते हैं या नहीं पाते, भांग पीते हैं नहीं पीते, ये तो आप भूल जाइए। बाबा तो गरल वशनम दिक्पट धरो, अशन का जहर का भी भोग लगाते हैं। इसलिए जो बाबा का भोग भांग को पाना पसंद करते हैं, धतूरा जिन्हें प्रिय है, उन लोगों को समझना चाहिए कि बाबा अशन का भी भोग लगाते हैं, जहर के पीछे। बाबा का भोग सब लोगों के लिए नहीं है, जो कहीं स्वीकार्य नहीं वो बाबा भोलेनाथ पे चढ़ा जाता है। आपने आंकड़े का देखा है? धतूरे के वो किसका होता है? जो जिसमें चुभन वाला वो कांटे कांटे का तो फल होता है, कांटे का फल धतूरा होता है, कांटे वाला फल। देखो अब कांटे वाला फल मैं रघुनंदन को दे दूं और सब रघुनंदन खुश हो जाओ इसे लेके, ये कहेगा मुझे बब्बू खुश है चाहिए। राम जी को आम पसंद है, हैं? कान्हा कन्हैया को माखन मिश्री पसंद है और भोले को भांग पसंद है नहीं है पसंद, मुझे नहीं पता। कई लोग शास्त्र का प्रमाण देते हैं कि बाबा को भांग नहीं पसंद है, और कई लोग प्रमाण देते हैं भोले का प्रसाद है भैया खींच जाओ। कई सुल्फा भांगा भांग और गांजा और सब लगा लगा के सुट्टा और बाबा की शिवरात्रि मनाते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि एक दो पुड़िया शंखिया खा के बाबा की शिवरात्रि मनाओ, तो उसकी समझदारी जग जाएगी। सुबह उठेंगे नहीं बाबा है? नहीं ना, तो ये सुल्फा पी के हमारे इधर जागरण होते हैं, वो जागरण मैंने देखे हैं, और भैया एक से एक भजन गाए जाते हैं। भजन कौन से भजन हमारे यहाँ ज्यादा चलते हैं? काया के भजन। कुमान बंदे मेरी ये नहीं है काया तेरी, हाँ नहीं है काया तेरी, तू नर पछताएगा, तू बहुत पछताएगा। बंदा कहता काया मेरी, काया का गुमान का, चांदी सा बदन तेरा, हीरे सा बदन तेरा, हाथ में मिल जाएगा। गुमान बंदे मेरी नहीं है काया तेरी, नहीं है काया तेरी, तू नर
बेटा, लेकिन नींद ना आए गणपति, इसलिए वो क्या करते हैं, वो सुल्फा, ऐसा ऐसा सुल्फा भैया, जैसे वो भजन गाना शुरू करते हैं, दिल अपने में सोच ले समा, दुख पावे रे जान तेरी नाथ बिना रघुनाथ बिना। शुरुआत होगी, गणेश आया रिद्धि सिद्धि लाया, भरा भंडारा रे सियोरा। तो भैया आते हैं, संत आते हैं, उनके पीछे पीछे सुल्फा लगाने वाले, वो भैया थोड़ी देर में वहां धुएं का अंबार हो जाता है। मैं घुसा और मैंने कहा भैया इतने सुंदर भजन गा रहे हैं लोग, और सुबह तक एक आसन पे बैठ के और सब चिलम लगाते हैं, और वो चिलम भाई कितना भाईचारा है, वो पूरे एरिया में घूम जाती है सब लोगों के बीच। वहां जब छुआ छूत जाति पाती, किसी का भेद नहीं, हरि को भजे सो हरि का, सो सुल्फा पीवे। तो भैया इस तरीके से इतने जागरण होते हैं, और भजन यहाँ के जागरणों से आप वहाँ के जागरण अटेंड कर लोगे तो आपको लगेगा कि जागरण तो वास्तव में यही है, भजन तो वास्तव में यही है। लेकिन वो सुल्फा देख लोगे तो आप समझोगे नहीं, ये 360 डिग्री का ये जहाँ पे इतने ज्ञान के इतने ऊंचे भजन गाए जाते हैं, और वहाँ पे सुल्फा सुट्टा ये सब चीजें चले, और मुझे समझ नहीं आता। हाँ, हठ योग में कई नाथ जोगी वगैरह अगर ये सुल्फा गुल्फा लगाते हैं तो उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके शरीर में कुंडलिनी जागृत होती है, वो लोग इतना सुल्फे को पचा भी जाते हैं। जोगी महात्माओं का कुछ पता नहीं। एक जने ने महात्मा तेलंग स्वामी पड़े रहते थे और उनको कितने बाल्टियां भर के मदिरा पिला दी, तो बाबा को सारी पी गए और पचा भी गए। मर जाता आदमी, वो 350 किलो के महात्मा थे और उन्हें जिंदा विश्वनाथ कहते थे। अंग्रेजों ने उन्हें, लोग जिंदा शंकर भगवान बोलते थे, शंकर भगवान तो सदा ही जिंदा है, लेकिन उन्हें जिंदा विश्वनाथ एक शब्द से लोग बोला करते थे। अंग्रेजों ने एक बार उनको पकड़ लिया, वो नंग धड़ंग रहते थे एकदम, तो किसी ने कंप्लेन कर दी, जो हिंदुओं से चिढ़ते थे ऐसे लोगों ने, कि बाबा नंगा रहता है, और नंगा रहना समाज का दोष है, ये अश्लीलता है, इतने सारे संभ्रांत लोग रोड से गुजरते हैं और नंगा पड़ा हुआ बाबा अच्छी बात नहीं है। तो बाबा को बोला, बाबा को समझ ही नहीं आया, अंग्रेज उठा के ले गए, 350 किलो बाबा को उठाए कैसे, तो उठाने में बड़ी जहमत का काम हुआ, उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। लॉकअप में उन्हें क्या समझ में आया, अंग्रेज थानेदार लॉकअप में बंद कर गया, थोड़ी देर बाद में आके देखा तो बाबा छत पे टहल रहे हैं, लॉकअप का ताला बंद और बाबा छत पे घूम रहे हैं। वो लॉकअप से बाहर निकले कैसे? सब हवलदारों को बोला, कम बख्तो तुमने किसने खोल के बाहर निकाला? बाबा को बोला नहीं हमने तो नहीं निकाला, ताला तो बंद है, चाबी हमारे पास, हमने नहीं निकाला, हमने नहीं निकाला। बाबा छत पे थे, बाबा को बोला बाबा कैसे बाहर निकले? बाबा भीतर घुस गए बंद ताले में, उठते ऐसे। थानेदार बावला हो गया, उसने जाके बताया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उन्हें बोला वो बाबा तो बंद लॉकअप से निकल जाता है और भीतर घुस जाता है, उनका अब क्या बताएं? उन्होंने कहा तुमने भांग खाई है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब गए तो बाबा बाहर वैसे ही घूम रहे थे, तो वो डीएम कुछ कहने लगे, अनर्गल कुछ बकने लगे, अंग्रेजी में कुछ बोल रहे थे। तो बाबा मुस्कुराए, और मुस्कुराते ही क्या हुआ, उसकी जुबान ही बंद हो गई। बहुत बोलना चाहा, उसने सोचा जो कुछ किया इस बाबा ने किया, चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए, बाबा ने मस्तक पे हाथ रखा तो बोलने लगा। वो बाबा का भक्त हो गया। उन्होंने कहा ये बाबा जैसे भी रहेंगे, नंगे रहें, कैसे रहें? कचहरी में मुकदमा दायर था, मुकदमा वापस नहीं ले सकते, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने बाबा की पेशी करनी थी, तो पेशी की। डिस्ट्रिक्ट जज ने पूछा ऐसा क्या विशेष है इस बाबा के अंदर, तुम लोग इसकी इतने महिमा मंडन करते हो, इसको इतना बड़ा विशेष बताते हो? हाँ, बाबा से पूछा ऐसा क्या तुम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते?
बाबा अवधूत थे, बाबा ने वो कर दिया जो कोई आदमी नहीं कर सकता, मैं बताऊंगा नहीं। अवधूत महात्मा जानते हो ना, नंगे महात्मा, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने हाथ में पॉटी कर ली। और बताओ, उससे कहा जैसे ये तुम कर सकते हो क्या? आगे मैं बताऊंगा नहीं। ये बड़े सिद्ध महात्मा थे, बहुत सिद्ध। जहाँ चाहे आकाश गमन कर लेते थे, जहाँ चाहे वहां पहुंच जाते। गंगा जी की धारा पे तो दौड़ के चले जाते थे, गंगा जी के ऊपर। और गंगा जी चरण तल के अलावा पैर भी गीले नहीं होते थे, इस तरीके से। बहुत उच्च कोटि महात्मा, बहुत ऊंचे। रामकृष्ण परमहंस ने जब इन्हें देखा तो उन्होंने कहा, अरे विश्वनाथ तो विश्वनाथ मंदिर के बाहर बैठे हैं। इन महात्मा का नाम तैलंग स्वामी था। ये साउथ इंडिया के शरीर थे, एकदम काले रंग के, एकदम काले रंग के, 350 किलो वजन है इनका। पर समझ लो, आंखें हमेशा चढ़ी रहती थी। इन्होंने कभी नशा नहीं किया, कभी महीनों महीनों पड़े रहते, कुछ नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। और कभी लोग खिलाते तो इतने लोगों को खाते, 500 700 1000 लोगों का भंडारा अकेले खा लेते। पूड़ियां आ रही है, सब्जियां आ रही है, कचौड़ियां आ रही है, बाबा खाए जा रहे हैं, उनका खाने पे कोई तृप्ति नहीं। तो कितना खाते थे और कब बिल्कुल नहीं खाते थे। ये उनका पूरा जीवन चरित्र जो है बहुत सुंदर है, मैंने कई जगह उनका चरित्र पढ़ा। तो ऐसे महात्मा, तो भगवान शंकर कैसे होंगे? शंकर भगवान के गण और इनके भक्तों को भी देखोगे ना, तो बहुत अद्भुत अद्भुत बाबा के भक्त मिलेंगे आपको। तो इसीलिए शंकर भगवान से हम लोगों को कभी भी ये नहीं देखो। और महात्मा, किसी महात्मा को कदाचित धूना रमाते हुए, सुल्फा पीते हुए देख लो तो ये मत सोचना ये बाबा निम्न कैटेगरी का है, ये बाबा तो सुल्फा पीता है। ऐसा निर्णय भी नहीं लेना चाहिए। हमें नहीं पीना है, हमें नहीं करना है, हमें उन बाबा से ये बात नहीं सीखनी है, हमारा ये मार्ग नहीं है। कल को हम ये समझे ये बाबा सुल्फा पीते तो हमें भी सुल्फा पीना चाहिए। वो बाबा के अंदर जो हठ योग की साधना वो हमारे में नहीं है। हमारे अंदर कई बाबा हैं ऐसे जो, लेकिन वो चारों तरफ आज जून के महीने में आग लगा के 5 तरह की अग्नि लगा के पंचाग्नि सेवन करते हैं, और उस गर्मी के अंदर में भी अग्नि तपा लेते हैं। और सुल्फा पीने की बात आएगी तो 1-1.5 किलो सुल्फा पी जाते हैं। जितना थोड़ा सा ग्राम लोग पीते हैं वो 1-1.5 किलो में भी नहीं मरते। उनके अंदर की तप की शक्ति जागृत होती है। तो अब हम उन महात्माओं को नीचा मंदा नहीं बता रहे, लेकिन उनके पीछे की जो जमात है वो उनकी नकल करने में नष्ट हो जाती है। सब नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं, भजन छूट जाता है। ये नहीं करना चाहिए। कावड़ियों में भी कुछ कावड़ियां हमने नशा करते हुए देख ली और हमने पोस्ट डालनी शुरू कर दी, देखो कावड़िये नशा करते हैं। ये सब तो कावड़ लाना तो फालतू के लोगों का काम है। ऐसी बातें हम करने लगे तो हम भी तो कावड़ जैसे पवित्र अनुष्ठान का अपमान कर रहे हैं। कावड़िये क्या बुरा कर रहे हैं? कितनी कितनी तपस्या करने वाले लोग पैदल चल के जाते हैं, आते हैं। तो कावड़ लाना, कावड़ ले जाना, और ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बाबा के अनुष्ठान है, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। इन चीजों की निंदा करने से भगवान शंकर बड़े रुष्ट होते हैं। तो और आप बाबा रुष्ट हो गए तो आप जानते हो ना, तीसरा नेत्र खोल देंगे कभी आपके परिवार को, आपके तो समझ लो। हाँ, तो फिर ठीक है, ऐसा कोई काम ना करें। तो शिव भगवान अपने भक्तों की निंदा स्वीकार नहीं करते। लेकिन कोई भी कावड़िया, कोई भी भक्त ऐसा करता हो तो हमें उसको इंडोर्स भी नहीं करना, उसका पक्ष भी नहीं लेना, और उसका विरोध करके समाज के बीच में सब कावड़ियों की पद्धति उन्हें अगर हम समझा सके तो ठीक, लेकिन उसका प्रचार करना ठीक नहीं कि देखो कावड़िये ऐसे होते हैं। इतने अच्छे से कावड़ियों का प्रचार क्यों ना करो? 99% जो अच्छे जा रहे हैं और 1% कोई ऐसे थोड़े कोई ऐसे अज्ञानी घुस जाए तो कावड़ तो खराब नहीं हुई ना। तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है। जय जय श्री राम। एक बार बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक पंक्ति बोलो, कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, नमो बार बार।
मुझे अभी याद आता है, वो मिश्री वाले बाबा कहते थे हम, तो हमारे बचपन में वो हर कुछ दिनों में हमारे यहाँ आते थे 5-6 महीनों के अंतर पे, तो हमारी माता जी को नाम से बोला करते थे, हमें उनका बोलने का तरीका, तो वो उनका एक तकिया कलाम था, अब याद आता है, हर बात पे बोलते थे जय शंकर की, जय शंकर की, हर बात पे बोला करते थे। और हम सोचते हैं कि अगर हम अब वाली तरह होते तो हम बाबा से कितनी बातें पूछते, हम खाली उनसे मिश्री का प्रसाद मांगते थे और पूरे मोहल्ले के बच्चे उनके पीछे रहते, बाबा मिनट में प्रसाद निकाल के देते, अपने झोले में हाथ डालते और फिर बोलते जय शंकर की, बोलो जय शंकर की जय, और मुस्कुरा मुस्कुरा के। वो संत बूढ़े थे, एकदम बूढ़े, मतलब 80 वर्ष के बूढ़े, और वो हमेशा मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। तो आज भी उनका मुस्कुराने वाला चेहरा ध्यान में आता है। और भोलेनाथ के एक भक्त हमारे पास बचपन में आते थे, बस यही वाली बात है, आज जागरण है यहाँ पे हनुमान मंदिर में, और देखो मुझे कितनी देर तक का अवसर अनुमति मिलती है, उतनी देर तक मैं भी जहाँ तक महादेव की इच्छा होगी वहां तक जागेंगे। और कोई सूचना तो नहीं ना? मेरे विचार गुड़गांव से भी आ गए, वो बच्चा सुबह 6 बजे निकल जाएगा और जॉब करता है, जॉब हमारे सब बच्चे करते हैं, जो लोग जागरण अटेंड करते हैं, मैंने देखा अधिकांश जॉब करने वाले लड़के जागरण अटेंड करते हैं, तो फिर वो अगले दिन वो जाते ही नौकरी पे भी जाते हैं। पर भगवान की कृपा से ये महादेव का अनुष्ठान है ना, साल में 2 अनुष्ठान है ये, हम और कोई जागरणों में नहीं जागते। एक तो राधाष्टमी का जागरण है, राधाष्टमी पे वहां जागते हैं, और एक यहाँ जागते हैं, ठीक है ना? और कुछ सूचना तो नहीं ना? ठीक है, जय जय श्री राम। अरे चाबी पे टांग दो, चाबी पे टांग जाएगा। सादा जी को हटाना ना, अरे पीछे जाता है।
आपको बहुत जरूरत है। शिवरात्रियों में किस किस का नंबर होगा, कौन कौन बैठेंगे, ये महादेव की दृष्टि में है। तो इसीलिए जो समय मिला है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। ऐसी शिवरात्रियाँ, ऐसे अवसर, ऐसे अनुष्ठान सामूहिक रूप से बड़े मुश्किल से मिलते हैं। आप लोग समूह में सारे लोग भजन कर पा रहे हैं, ये बड़ी कृपा है। और सारे लोग भगवान से यही प्रार्थना है आगे भी ऐसे समूह में आते रहे। उत्साह समाप्त होने में थोड़ा सा समय लगता है, उत्साह बनाने में बहुत टाइम लगता है। कौन प्रेरणा देता है, कौन प्रेरक है भीतर, जो ये कहता है कि चलो इस कार्यक्रम को अटेंड करें। रात्रि में जागना, फिर अगले दिन नौकरी करना कितना मुश्किल काम है। मुझसे तो अभी बैठा नहीं जा रहा। तो यही सोचता हूँ कि जो बेचारे नौकरी करते हैं, मेरे तो कल कोई नौकरी भी नहीं है, लेकिन जो नौकरी करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों को कितनी मुश्किल होती है।
लेकिन पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान मन में प्रेरणा देते हैं और ये कहते हैं चलो चलो ये अनुष्ठान करो, चलो ये अवसर का फायदा उठाओ। महादेव के समक्ष बैठे होना ये बहुत बड़ी बात है। हमने इतनी शिवरात्रियां इनके सानिध्य में निकाली है। इन शिवरात्रियों पे हम जागे हैं, जिनमें हम घर पे सोए वो भी नहीं पता है। पिछली शिवरात्रि में भी मैं बीच में जाके सो गया था और ये शिवरात्रि भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो शिवरात्रि का ये उत्सव अटेंड कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आपको आगे तक इस परंपरा को चलाना चाहिए। भगवान आपको हमेशा आपके जीवन की सुखद स्मृतियों में रहेगी। कितने सुंदर शिवरात्रि हो गई आज तक, सोचो कितने अच्छे अच्छे कीर्तन हुए, कितने आनंद से आप लोगों ने समय निकाला है। ऐसा यहाँ पे आया था, मैंने सोचा हिम्मत करके महादेव के सामने कुछ सुनाना चाहिए, तो मैंने भी सुना दिया। अब आप लोगों को हिम्मत करनी है। आप लोगों को हिम्मत करने की आवश्यकता, भगवान ने बहुत हिम्मत दी है। तो अच्छे से आप सुनाएं, संकीर्तन करें और जागरण करके फिर घर जाएं। कल का दिन थोड़ा डिस्टर्ब होगा, लेकिन बहादुरी तो ये मानूंगा कि आज का जागरण करके कल नौकरी करके शाम को मंदिर में मिले। कल को फिर मंदिर के समय में सोए ना, जो सोए वो भी बहादुर है, लेकिन फिर भी प्रयास करके कई ऐसे बहादुर होते हैं तो फिर शाम को मंदिर में मिलते हैं। तो शाम को मंदिर में मिलना चाहिए हम लोगों को। क्यों शिवरात्रि का उत्सव कैसा रहा इसके विषय में आप लोग तो बताएंगे, ठीक है? बढ़िया। अब आप लोग कीर्तन कीजिए, भगवती भैया से सुनिए, लाला जी से सुनिए, पिताजी बैठे हैं उनसे सुनिए। लाला जी की फीवर है क्या? लाला जी आज नहीं है, आज लाला जी नहीं है, फीवर में। चलिए, तो फिर भगवती भैया तो है हमेशा अवरजीत जिंदाबाद हमारे। तो भगवती भैया से सुनिए, रामकृष्ण कीर्तन करेंगे और अगर आप आज्ञा करेंगे तो मैं पूरे जागरण में भी जाग लूंगा, लेकिन ये है थोड़ा सा धर्म का पालन होता है, ठीक है? हाँ कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे, आशा करता हूँ, ठीक है? देखो जो माताएं